मैं अब बाल के द्वार पर पहुंच गया हूं और प्रभु के कहने पर मैं बाल को ललकारूंगा। अरे ओ बाली, बाली बाहर निकल। कायर कहीं के बोलता नहीं बाली। अरे सुख से सोता महल में ए बाली बचकर निकल, सामने देख ले काल खड़ा है द्वार। कौन मूर्ख जाने नहीं रहा मुझे ललकार। ठहर, अभी मैं भेजता तुझे यमपुरी द्वार। सन, अरे मुझे भूलता छीन कर नारी और अधिकार, बन तेरा सुग्रीव हो जिसको दिया निकाल। अरे मूर्ख सुग्रीव, ठहर मैं आ रहा। अभी तुम्हारे पास कहले प्रभु के नाम को थोड़ी सी है सांस। प्रिय नहीं नाथ। अरे मृगनाई तारे, हाँ नाथ। आज वह गीदड़ बहुत दिन के बाद फिर आ पहुंचा है। सुग्रीव मुझे युद्ध करने के ललकार रहा है और मैं युद्ध करने जाना चाहता हूँ। नहीं स्वामी, आप युद्ध करने न जाइए। अरे यह कहते हुए तुम्हारा यह कमल मुख शोभा नहीं देता। प्रिय सुनो, अरे तुम मेरी पत्नी हो करके क्यों कायरपन दिखलाती है। तुम मेरी पत्नी हो करके क्यों कायरपन दिखलाती है। अरे खुद कायर बन प्राण प्रिय क्यों कायर मुझे बनाती है। अरे विशाल लोटने तारे, तुम वीर अतुषा वीर गर्भा, अरे वीर रमणी हो तथा फिर भी मेरे रणगमन में रानी भय हो तुझे सर्वदा। जो वीर पद के कीर्ति पद पर विघ्न बाधा डालती हो कर सती भी क्या हो कर्तव्य अपना पालती। अरे निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए। रानी सुन रही हो ना? अरे निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए। बदला समर में बैरियों से सीख लेना चाहिए। हो जानती बातें सभी, हो जानती बातें सभी, कहना हमारा व्यर्थ है। बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। अरे निकाल बाली बाहर। हे रानी, कहीं मेरी चिंता छोड़ दे। इस तरह से है प्रिय, दुख हो न तू प्राप्त, और यदि रण में 100 सुग्रीव हो तो भी करूं समाप्त। रानी तू जा घर के अंदर, मैं अभी अभी युद्ध करके सुग्रीव को मारकर आ रहा हूँ। ठीक है ना प्रिय, तुम घबराओ नहीं, तुम तो मेरे हृदय स्थल में विराजमान हो ना। हाँ स्वामी। हाँ रानी, रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहाँ। अरे चिंतित न हो मन में रानी, न भूल जाऊंगा वहाँ। जा जा घर के अंदर, मैं अभी अभी आ रहा हूँ। ठीक है स्वामी। हे असी कही चला महाअभिमानी समाज अरे गीदड़ सुग्रीव, तू आज यहाँ मेरे महल तक चला आया। अरे तुझमें कब से इतनी हिम्मत आ गई रे? तू पिछली बात भुला दिया, तू भागता रहा और मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ता रहा। वही मातंग ऋषि का शापित स्थान जो है वही रहने के लिए तुझे स्थान मिला, नहीं तो मैं तुझे मार डालता।
अरे कैसे की हिम्मत पड़ी तेरी जो महल तलक तू आया है। जलने के खातिर अग्नि में दीपक ने पंखा पाया है। अरे गीदड़ जान बूझ कर आज तलक मैंने तुझको बिसराया है। क्या भाग यहाँ से पेट पाल एक सुंदर मौका पाया है। मैं कहता हूँ ओए गीदड़ सुग्रीव, अभी से सब कुशल है, तुम यहाँ से चले जा। सुन बाली, बोल क्या कहना चाहता है। तू बहुत बढ़िया धंधा फाड़ लिया है। सुन, अरे अच्छा तो जीने मरने का तूने ठेका लेके रखा है या धंधा कब से किया बाल, मैंने तो कभी नहीं देखा है। अरे ज्यादा बकवास नहीं अच्छा। अब तुझे अभी दिखलाएंगे वह तोषक तकिया भूल में ढेलों पर आज सुलाएंगे। अरे मोर कहने से मुख का नहीं लगता है कुछ दाम। अरे बुक्का लात गिरे अभी ढीला होगा जाम। ठीक है तैयार हो जा। चलो नहीं तो आज मैं इसे बांट डालता। हाँ, हमेशा बाली की के राह पाठ मिट पर जाती। प्रसन्न होकर विधायक यादव 100 रुपये बारे प्रभु, प्रभु आपने मित्रता अच्छी निभाई। मैं कह रहा था कि बाल मेरे बस का नहीं है। प्रभु हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया हमने। प्रभु हरियम के समान है बाल भ्रात बल उसका तोल लिया हमने। प्रभु आज्ञा पर राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ रहे उधर। तुम खड़े खड़े तक रहे इधर मुझ पर मुंह के गिर रहे उधर। हे मित्र, कहिए मैं प्रभु। सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दो। अरे प्रभु दोनों भाई ही भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दो।
दोनों एक रूप के हो, इससे मैं धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, उस ओर हार का ध्यान रहे। ठीक है प्रभु, मैं आपके कहने के से एक बार फिर जा रहा हूँ और बाल को ललकारूंगा युद्ध के लिए। जाओ मित्र। कर पर सासो ग्रीव शरीरा, तनु भाग कुलिस गई सब पीरा। ओ बाली, बाहर निकल। का यार, प्रिय, वो गीदड़ फिर आ पहुंचा है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं युद्ध करने के जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, बोलो क्या कहना चाहती हो? सुनिए स्वामी, इसी समय स्वामी इधर आइए। हाँ हाँ बताओ रानी, क्या बात है? तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? बताओ बताओ, जल्दी करो। इसी समय नरण करने जाओ, इसी समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, इसी समय नरण करने जाओ। इसी समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण, मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दायां दिखता है, मैं नहीं। सिर में है दर्द अधेरा सा, आंखों में छाया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को वह मुंह को आया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को। हे स्वामी, हाँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है? इसलिए आप रण करने मत जाइए स्वामी। वास्तव में स्त्रियों का हृदय बहुत कोमल होता है। रानी, हाँ स्वामी, मैं युद्ध करने न जाऊं यह तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि दुश्मन द्वार पर ललकार रहा है और मैं घर के अंदर बैठा रहूं। हे रानी, मैं एक नई बात तुझे आज बता रहा हूं जो कि कभी नहीं बताया। आज इस तरह से तुम्हारा मुख मलिन है, इसलिए मैं वो बात बता रहा हूं। बताइए स्वामी। अरे इष्ट देव की पूजा कर, यह पर जो मैंने पाया है, तो इष्ट देव की पूजा कर, यह जो
बर मैंने पाया है। हे तारा आज तलक मैंने तुझसे भी नहीं बताया है। रानी हाँ स्वामी। तू वह पर मेरा ऐसा है प्रत्यक्ष न मारा जाऊंगा। अरे सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल मैं पा जाऊंगा। अरे कमलदानी तारे, इष्ट देव की पूजा करके मुझे एक ऐसा वरदान मिला है जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल मेरे शरीर में चला आएगा। तो बताओ रानी, वह कितना ही प्रतापी बलवान बहादुर योद्धा क्यों न हो, क्या वह एक क्षण भी मेरे सामने टिक सकता है? नहीं नाथ। बोलो रानी, क्या कहना चाहती है? हे नाथ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप रणखड़ी मत जाइए नाथ, मैं पाँव पड़ती हूँ नाथ, आप मत जाइए। उठो रानी उठो। तुम्हें जो तू कहना चाहती है मैं वो समझ रहा हूं कि सुग्रीव राम से मिला है। सुनो रानी। हाँ नाथ। अरे डरपोक नारी तू क्या जाने समदर्शी राम कहते हैं। ऋषियों मुनियों की सेवा कर चरणों पर शीश झुकाते हैं। रघुवीर सहायक है सबके, अरे समदर्शी है यो न्यायी है। पृथ्वी से असुर निपात करो, देवों से कसमें खाई है। एक बात कि भगवान श्री रामचंद्र जी समदर्शी हैं, मैं उनका क्या बिगाड़ा हूं जो मुझे मारेंगे। और दूसरी बात प्रिय, यदि वास्तव में वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं तो भी लाभ ही है रानी। सुनो, यदि वे हरि अवतारी हैं रानी, सुनिए। यदि वे हरि अवतारी हैं तो सही सफल अनपन होगी। रणभूमि से जो होगी मेरी सामने मोक्ष दुल्हन होगी। रानी, यदि नहीं बात यह होती तो अरे दुश्मन को मार गिराऊंगा। कांटा जो सदा खटकता है उसको निकाल सुख पाऊंगा। और दूसरी बात रानी, तुझे गर्व करना चाहिए कि मेरे लिए राम आ रहे हैं। अरे ईश्वर भी उन्हें मान कर तू जो बातें करती है हल्की। मेरे खातिर ईश्वर आए यह महिमा है मेरे बल की। इसलिए रानी तू मेरी सारी चिंता छोड़ दे, जा महल के अंदर जा और मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। ऐसा न कहिए। क्या कहा, मैं युद्ध करने न जाऊं? हाँ नाथ। आप अरे दुष्ट मूर्ख को समझावते ज्ञान घाट हो जाए
कोयला हो न उजरा 100 मन साबुन खाए। अरे रानी, हाँ स्वामी। दुश्मन द्वार पर खड़ा हुआ ललकार रहा है और मैं घर के अंदर बैठा रहूं। दुश्मन है द्वार खड़ा हुआ, मैं छुप जाऊं जो पर्दों में, यह मेरे शान के खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में। जो बल से डरता कभी नहीं, बस उसे कौन छल सकता है। अगर पूरा वक्त ही आ पहुंचा तो कब ताले टल सकता है। फट जा तू। अरे बाले, बाली, अरे गीदड़, तो फिर आज आ गया। कल तो तू भाग गया था, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कल तुझे छोड़ने के खातिर अरे खून के रिश्ते ने मजबूर किया। तू कांटा मेरा बना, ले समझ तुझे मैं दूर किया। अब तू मैं करूं नहीं, ना ज्यादा खेल खिलाऊंगा। अब गिरे बद जैसे मुक्के दिल में तारा दे। चुप रह। और तू मुझे छोड़ता क्या जिंदा? मैंने ही तुझे बचाया है। स्वीकार करो मेरा रिश्ता, शायद ना समझ में आया है। सुन, मेरा हक मेरे हवाले कर, वो गदा गदा टकराऊंगा। पहले हड्डी तोड़ू तेरी, फिर पीछे रात चलाऊंगा। अरे मूर्ख, तेरे अंदर कोई बोलता है जिससे तू बढ़ता जाता है। मैं सोच रहा कुछ और मगर लेकिन तू सर पे चढ़ता आता है। कोई हो तेरा मददगार, सुग्रीव, कोई हो तेरा मददगार, लेकिन क्या हिम्मत पाएगा। आज वरदान मिला मुझको ऐसा, जो आए वह मर जाएगा। चल ना, चल तैयार हो जा। चल। हृदय माझ सरताने पारा बिकल महिसर के लागे। पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे, श्यामल गात सीत जटा बनाए, अरुण नयन सर छाप चढ़ाए। अरे सामने प्रकट हो जा जल्दी, यह किसकी तीर करारा है। दगा दगा धोखा धोखा, छल से किसने संहारा है। छत्री का धनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं। जब तक खलदल संघार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। ध्यान से सुनिए जरा, क्या तुम ही हो राम। हर बरसों से सुनता रहा मैं भी यह प्रिय नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक, जो प्रभु ने उसे उबारा है। इस पेड़ की आड़ से छिप करके, क्या तुम्ही ने मुझको मारा है। हाय
अरे सचमुच है मेरा यहो भाग्य, जो घर बैठे जग बंधन आए। अरे भाई के कारण ही मैंने समदर्शी के दर्शन पाए। हे राम, सचमुच ही मेरा यहो भाग्य, जो घर बैठे जग बंधन आए। अरे भाई के कारण ही मैंने समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुआ, अरे सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुने, जो टूटे हुए हृदय के हैं। अरे बैरी को छल से कत्ल करे, यह सूरवीर का कर्म नहीं। अरे छिप कर मेरा प्राण लिया, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। हे प्रभु, आप रघुवंशी हैं। एक रघुवंशी अगर एक वीर को आड़ से मारे, यह कहाँ तक उचित हो है। हे प्रभु, इसका उत्तर आप स्वयं दें। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी विचारों से हमने यह बाण मार तुझको। हे प्रभु, यह तो आड़ से मारने वाले की बात हो गई। और आगे सुनिए प्रभु। धर्म हेतु अब तरह बसाई, अब मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब कारण कवन नाथ मोहि मारा। कन्या भगनी सुत की पत्नी, यह छोटे भाई की नारी। जो उन्हें कुदृष्ट देखता है, वह बद के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी मान कर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने को, क्या मैं भी कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। हे रघुनंदन, आप सुविख्यात राजा दशरथ के सुपुत्र हैं, रघु के कुल के हैं, आप समदर्शी हैं। इसलिए मैं युद्ध करने के लिए चला आया था प्रभु। मेरी पत्नी तारा, वह भविष्य वक्ता है, उसने मुझे यह सब कुछ बता दिया था। लेकिन आप समदर्शी हैं, सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए चला आया। हे राम, हे राम, समझ लीजिए कि जैसे
सोए हुए खाट पर कोई मनुष्य लेटा है और सर्प आकर उसे डस ले, वही दशा और उसकी मृत्यु हो जाए, वही दशा आज इस रणभूमि में मेरी हुई है। हे राम, आप जो यह कह रहे हैं कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ एक कन्या समचारी, अब इन्हीं को दृष्टि बिलोकत जोई और ताहि बधे कछु पाप न होई। हे राम, हम चतुष्पद हैं, हम चतुष्पद हैं। मेरी गणना पशुओं में है, हम बानर हैं, इसलिए यह बात मेरे ऊपर लागू नहीं होती। प्रभु, रह गई कि जिस लिए आपने मुझे मारा है वो मैं बता रहा हूँ। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट उबारा है, इस कारण पृथ्वी पर से बानर प्रतिबाल मिटाया है। तो अब खुद देखेंगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। पर याद रहे नाथ, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। अरे निर्बल सुकंठ से यह आशा, हे प्रभु, अरे निर्बल सुकंठ से यह आशा कि सीता सुधि का काम करे। अरे गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। हे राम, अगर पहले मुझसे मिले होते तो मैं उसको दिखला देता। अरे अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उसको, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नाड़ी को 6 मास कांख में दाबा। लेकिन हे राम, अब तो जो बीती सो बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुग्रीव का भाग जगा, यह बाल सदा को सोता है। राम, अब तक था ना हम जानते, तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें हो जाने पर तुझको समझे हैं कितना है। जो इच्छा हो तू मांग बाली, मैं तुझे अभी जिंदा कर दूं। जिंदा करते किस लिए है, सुनिए प्रभु आप। अब मेरे द्वारा सिया का हो अति शीघ्र मिलाप। हे राम, क्या मुझे आप इसलिए जिंदा कर रहे हैं कि मेरे द्वारा सीता जी का पता जल्दी लग जाएगा? नहीं बाली, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। हे प्रभु, यदि आपकी दया में मेरे ऊपर है तो सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अरे अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म ऋषि मुनि गुफाओं में, जंगलों में, कंदराओं में तपस्या करते करते मर जाते हैं। प्रभु, कौन कहे दर्शन को, उनका नाम भी मुख से नहीं आता। वही पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे सामने साक्षात विराजमान है। तो बताइए मैं किस आधार पर इस शरीर को रखूं? हे नाथ, रह गई बात वर देने को जब स्वयं कहा। प्रभु, वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म बस जन्मूं मैं। यह हे नाथ, मैं जिस यौन में जन्म लूं उस यौन में आपका प्रेम मेरे ऊपर निरंतर बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु, हे राम, अरे अंगद, राम, अंगद यह मेरा बालक है, सेवा में इसको रख लीजिए। हे नाथ, अधिक न बोला जाता है, अब प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। हाय राम,
नहीं स्वामी। हे राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल तारा। नाना विधि विलप कर तारा, सूते के सन देह संभारा। पति मारा मोरे रामू हमका जोगिनिया कई के। पति मारा मोरे रामू हमका जोगिनिया कई के। स्वामी हमका जोगिनिया कई के। हमका जोगिनिया कई के। पति मारा मोरे रामू हमका जोगिनिया। पति मारा मोरे रामू हमका जोगिनिया कई के। नहीं स्वामी। हे तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरेली दी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंचम धम शरीरा। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव वही जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। मेरी आज्ञा है एक अनुज, तुम जाकर सारा काज करो। देकर सुकंठ को राज तिलक, अंगद को भी युवराज करो। बोलिए श्री लखनलाल की जय। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर स्वभाव। जनतहु वस प्रभु वो परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। हनुमान, हाँ महाराज। इस राज्याभिषेक के अवसर पर कोई एक बंदरिया लेके आओ और मनोरंजन के लिए। जैसी आज्ञा हो महाराज।
मैं सोच में पड़ गई, रात मेरी धिन चक लड़ गई। हाय मैं सोच में पड़ गई, रात मेरी धिन चक लड़ गई। दयार 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 मेरी पकड़ी कलैया लह गया अचक उठाए। रात मेरी धिन चक लड़ गई, रात मेरी धिन चक लड़ गई, रात मेरी धिन चक लड़ गई, रात मेरी धिन चक लड़ गई। मैं रात अकेली सोई थी, मीठे सपनों में खोई थी। मैं रात अकेली सोई थी, मीठे सपनों में खोई थी। इंडिया से जगाया उसने मुझे, फिर खूब सताया उसने मुझे। अब सोचो तो धड़के है जिया पे, दर्दी ने वो काम किया। जान आफत में पड़ गई, रात मेरी धिन चक लड़ गई। जान आफत में पड़ गई, रात मेरी धिन